आप ना बोल पाओ, ठीक है। इसलिए सब सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए, बुलाओ आप सभी, आइए प्रभु हमारे हृदय रूपी गोकुल में अवतार लीजिए। ये हृदय भी तो गोकुल है प्रभु, पधारिए। अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। गगमग है नाम उतार लो, गगमग है नाम उतार लो। करे तारे तुम पतवार लो, करे तारे तुम पतवार लो। अवतार दो संसार को अवतार लो, अवतार लो। अवतार दो संसार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को आइए, आइए प्रभु, अवतार लो। सर्वार्थ स्वार्थ अनीति है, सर्वार्थ स्वार्थ अनीति है। ना धर्म कर्म ना प्रीति है, ना धर्म कर्म ना प्रीति है। भूले हैं सब भरतार को, भूले हैं सब भरतार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। बढ़ता है अत्याचार जब, बढ़ता है अत्याचार जब। होता हूँ मैं साकार कब, होता हूँ मैं साकार कब। प्रभु ये आपने वचन दिया, ये आपकी वाणी है। ये अत्याचार बढ़ता है तो मैं साकार हो जाता हूँ, मैं सगुण हो जाता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। बढ़ता है अत्याचार जब, होता हूँ मैं साकार तब। बढ़ता है अत्याचार जब, होता हूँ मैं साकार तब। भूलो न किसे इकरार को अवतार लो, अवतार लो। भूलो
सद्व्यवहार हो, सर्वार्थ सद्व्यवहार हो। फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो, अवतार लो। फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो, अवतार लो। नभ के चारों उठी क्षीर के सिंधु में करुणामयी हो। मायापति जगपति त्रिभुवनपति सुरपति लक्ष्मीपति जाग उठा। डोली जिस समय शेष सैया तब वो पृथ्वी पति जाग उठा। दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। और नर क्या है नारायण तक का सिंहासन भी हिल जाता है। नर क्या है नारायण तक का सिंहासन भी हिल जाता है। नर क्या है नारायण तक का सिंहासन भी हिल जाता है। सिंहासन भी हिल जाता है, सिंहासन भी हिल जाता है। ये भाव भरी प्रार्थना देवताओं ने किया। भगवान नारायण का सिंहासन हिल गया। आकाशवाणी हो गई। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रयार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। आकाशवाणी हो गई। देवताओं, पृथ्वी धैर्य धारण करो। हम वसुदेव देवकी का माध्यम बनाकर, जो इस समय वसुदेव का घर है माने कारागार, इस समय तो वसुदेव जी कारागार में जब भगवान प्रकट होंगे, तो कहा वसुदेव जी को माध्यम बना करके हम प्रकट होंगे। वसुदेव देवकी को माध्यम बनाकर और नंद यशोदा को बाल लीला का सुख देंगे। तत्पश्चात इस धराधाम को मैं आसुरी शक्तियों से मुक्त कराकर अधर्म का नाश कर और धर्म की संस्थापना करूंगा। ये कहकर आकाशवाणी मौन हुई। और जब आकाशवाणी मौन हुई तो देवता निज निज लोक की ओर जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? देवताओं ने कहा भगवान ने कह दिया कि हम अवतार लेके समस्या हल करेंगे, तो फिर हम अपने लोकों में जा रहे हैं। तो कहा कि नहीं, नारायण एक बार फिर नर बनने को तैयार हो गया है और तुम सब देवता बने रहोगे, ये तो ठीक नहीं। क्या करें? बोले जब त्रेता में नारायण नर बना था तब तो सब बानर बन गए थे। अब नारायण फिर नर बन रहे हैं, तो उस समय तो बाध्यता थी वानर बनने की, लेकिन अब ऐसी बाध्यता नहीं है। तुम सब अपने रुचि के अनुरूप रूप लेकर जाओ और भगवान की लीला सहचर बनकर भगवान की लीला में सहयोग करो। देवता अपने रुचि के अनुरूप रूप लेकर आ गए। कोई गाय, कोई गोपी, कोई ग्वाल, कोई बछड़ा, कोई कोच, कोई कुछ रुचि के अनुरूप रूप लेकर ब्रजमंडल में आए हैं और ब्रजमंडल में आकर अब भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे। ये हुआ ना संघर्ष, प्रार्थना, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा हो रही है, भगवान आवे, भगवान आवे, भगवान आवे।
भगवान के आने की प्रतीक्षा हो रही। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, मथुरा में उग्रसेन नाम के धर्मात्मा राजा शासन करते हैं। इनके पिता आहुक भी बहुत धर्मात्मा थे। अनेकों यज्ञ करके उन्होंने यज्ञ भगवान को प्रसन्न किया और अंततः निर्वाण पाया। उन्हीं के पुत्र हैं उग्रसेन महाराज, धर्मात्मा, धर्म से अपने प्रजा पर शासन कर रहे हैं। उग्रसेन के एक पुत्र हुआ हिंसका रूपः कंसः इति उच्यते, अर्थात जो हिंसा का ही रूप है कंस, दुराचारी था कंस। तो सुखदेव जी ने जब ये कहा तो परीक्षित ने यहां प्रश्न किया कि महाराज सदाचारी पिता और पुत्र दुराचारी, समझ में बात नहीं। सुखदेव जी ने कहा देखो, कभी मातृदोष से धर्मात्मा के यहां दुरात्मा संतानें आ जाती हैं, कई बार पितृदोष से, पिता के भूल से, कई बार माता के भूल से, और कई बार प्रारब्ध दोष के कारण भी धर्मात्मा के यहां दुरात्मा संतानें आ जाती। यहां किसका दोष था? यहां मातृ दोष था, मां की थोड़ी भूल थी, और मां की भूल की वजह से धर्मात्मा माता पिता के यहां दुरात्मा कंस उत्पन्न हो गया। कंस ने अपने दुराचरण से वसुधा को संतप्त कर दिया। कंस का संबंध जरासंध से हुआ है। जरासंध की पुत्रियां आस्ती प्राप्ति से कंस का विवाह हुआ। कंस की दृष्टि पिता के सिंहासन पर गई और उग्रसेन से कहा कि भाई अब वृद्धावस्था तुम्हारी आ गई, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये सत्ता की बागडोर मेरे हाथ में दो, लेकिन अब तक आप सिंहासन पर ही बने हुए हो। माने अपने पिता के सुख को भी नहीं देख पा रहा है कंस। आजकल भी कुछ ऐसी संतानें समाज में मिल जाती हैं माता पिता को कि वो यही प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये जाएं, ये कब तक बने रहेंगे। बड़े परेशान रहते हैं माता पिता से, इसीलिए कि ये कब तक बने रहेंगे, अब ये घर छोड़ा। अब जितनी आयु है उतनी देर तक तो बने रहेंगे ना बेचारे, लेकिन प्रतीक्षा नहीं कर पाते। प्रतीक्षा करो, एक दिन चले जाना है, सब तुम्हारा ही है, तुम्हें ही देके जाएंगे, किसी और को देके जाने वाले हैं नहीं। इसलिए थोड़ा इंतजार कर लो, प्रतीक्षा कर लो, इतनी जल्दबाजी मत मचाओ, कहीं तुम्हारे भी संतानें ना जल्दबाजी मचाने लग जाए। इसलिए ऐसा मत करो, मर्यादा में। लेकिन कंस उन्हीं में से था। महाराज उग्रसेन ने कहा, नीति कहती है कि तुझ जैसा पुत्र किसी राजा को मिल जाए तो राजा सत्ता अपनी संतान को ना दे, तो प्रजा में से राजा भविष्य के लिए राजा चुन ले। प्रजा में जो योग्य हो नागरिक, उसे ही सत्ता की बागडोर दे। तू राजा नहीं, अभी युवराज है और हमारी प्रजा को खून के आंसू रुला रहा है। तू जब राजा होगा तो क्या करेगा? जब इस तरह उग्रसेन महाराज ने कहा तो कंस बखौला उठा और जरासंध से संपर्क साधा। रातों रात मगध की सेना मथुरा के चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई और तलवार की जोर पर पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा। मेरे भाई बहन, कंस की आलोचना होने लगी। प्रजा दबे जुबान से कंस की निंदा करने लगी। गुप्तचरों ने सूचना कंस को दिया। कंस को भय हुआ कहीं प्रजा बगावत न कर दे, तो कुछ ऐसा कार्य मैं कर दूं कि वो पिता को कारागार में जो डाला है वो बात दब जाए। अच्छा, दुष्ट लोग चतुर भी बड़े होते हैं।
आजकल भी ऐसे लोग होते हैं समाज में, कुछ बहुत बड़ा दुष्कर्म कर डालेंगे, इसके बाद में लगेगा कि बड़ी चर्चा हो रही है, तो कुछ शुभ कर्म बीच में कर देते हैं कि जिससे वो वाला छुप जाए और इस शुभ कर्म की चर्चा होने लगी कि जी देखो ना जी, चलो वो हुआ, लेकिन इसके बाद में देखो ना इतना बढ़िया काम कर दिया इसने, तो उसकी चर्चा होने लगे और वो दब जाए। जैसे बड़े बड़े डकैत न जाने कितनों की हत्या करते हैं, न जाने कितनों का सुहाग छीनते हैं, फिर किसी गरीब की लड़की का एक ब्याह कर देते हैं तो लोग चर्चा करने लगते हैं, भैया वो तो गरीबों का मसीहा है, देखो ना उस गरीब लड़की का ब्याह कर दिया, फला गांव की एक गरीब लड़की थी उसका ब्याह कर दिया, लेकिन उसी ब्याह के पीछे उस गाँव वाले उसको पनाह देते रहते हैं, उसको छुपाते रहते हैं कि देखो जी हमारे गाँव के लिए तो बढ़िया है। अरे पूरे मानवता के लिए वो शत्रु है, तुम्हारे गाँव के लिए बढ़िया कैसे हो सकता है? उसका कोई स्वार्थ हो सकता है? मेरे भाई बहन, कंस को लगा मुझे देवकी का हाथ पीला कर देना चाहिए। फिर लोग कहेंगे पिता को कारागार में डाल दिया, लेकिन भाई देखो ना, पिता बनकर बहन का हाथ भी तो पीला किया है। देखो बहन का ब्याह पिता बनकर किया है। देवकी यद्यपि देवक की बेटी है, उग्रसेन के लघु भ्राता की बेटी है, लेकिन उग्रसेन ने ही उसका पालन किया था, उसे वो अपनी पुत्री मानते थे, तो उसको लगा कि इनका विवाह कर देना चाहिए देवकी का, और घर भर देखकर वसुदेव जी के साथ देवकी का रिश्ता कर दिया है।